हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। यानी कि इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs बता रहे हैं, जो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसका जो फर्स्ट MCQ है हमारा, द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है? जो पूरा डिवाइड हो जाए, डेट इज़ डिविजिबल। तो 77/210 या 129 2^5 7/7 या 13/3125 8/17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13/3125। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो डेट इज़ डिविजिबल, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पाई। पाई क्या होता है? इंटीजर होता है, रेशनल नंबर, अन इरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। तो पाई आपको पता है क्या होता है? एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। √2 क्या होता है? ए रेशनल नंबर या अन इरेशनल नंबर या ए टर्मिनेटिंग डेसिमल या ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी क्या होता है हमारा? एन इरेशनल नंबर। रूट में जो भी वैल्यू होगी दैट इज ए इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3 आर। अब इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि इसके स्प्लिटिंग टर्म करनी है हमने। -3 and 1 -3 and -1 3 and -1 या 3 and 1। क्या होगा इसमें? तो इसकी स्प्लिटिंग टर्म करी, 3 × 1 = 3 माइनस करे 2, तो 3 × 1 = 3। तो इसमें से हमने क्या किया है, इसको ब्रेक करके लिख दिया 2x को स्प्लिट करके माइनस के 3x+1। फिर इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से 1 कॉमन लिया। तो एक हो गया x-3 और एक हो गया x+1। तो x की वैल्यू -1 और 3 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? x² - 3x + 10 होगा, या x² + 3x - 10 होगा, या x² - 3x - 10, या x² + 3x + 10। अब आप ये क्वेश्चन में देखिए कि इसमें सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x² - α + β × x + α β, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - सम ऑफ द रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ द रूट = 0। तो हमें क्या क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट कितना गिवन है? 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट -10। तो x² - के 3x - के 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? x² - 3x - 10 = 0। तो ऑप्शन नंबर सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अब की बार हमें क्या दिए हुए हैं? रूट्स गिवन है 5 और -3। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन थे। इसमें हमें सम ऑफ द रूट भी फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जो सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे, 5 - 3 कितना हो गया? 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे, 5 × -3 दैट इज -15। तो x² - सम ऑफ द रूट, यानी x² - के 2x, और कितना है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट? -15। तो इसका आंसर आ गया x² - 2x - 15। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² + 5x + 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसमें हमसे सम ऑफ द रूट पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, कि इसमें देख लेंगे x² + 5x + 8 गिवन है। तो इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। a की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू है 5, सी की कितनी है? 8। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करके हमने ए की वैल्यू 1 है, बी की 5 है और सी की 8 है। तो -b/a पुट करा, यानी कि -5/1 दैट इज -5। तो इसका आंसर आ गया -5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा ऑफ 2x² + 5x - 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर से हमने इसे कंपेयर किया, ax² bx + c। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की कितनी है? 5 और c की है -9। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a, यानी -9/2। तो इसका आंसर आ गया -9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 3x + k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें क्या गिवन है? x की वैल्यू गिवन है 2। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू जो है 2 पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यानी कि 1 रूट गिवन है, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट x। तो x = 2, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2। तो kx² + 3x + k। तो x की कितना पुट कर दिया? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4k, यहाँ पे x की 2 पुट कर दिया, 3 × 2 = 6 प्लस के। तो 4k + k कितना हो गया? 5k + 6 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/5। तो इसका आंसर आ गया -6/5। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, देन k की वैल्यू। अब इसमें क्या कह रहा है? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा? सम ऑफ द रूट फाइंड आउट किया, यानी अल्फा प्लस बीटा।
फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट किया अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला हो गया माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस टू अपॉन के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का हो गया 3 के अपॉन के से के कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3 के इक्वल्स टू -2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2/3, तो इसका आंसर कितना आ गया डी, यानी कि माइनस के 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमें, इफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 देन x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3 होगा, या x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू -3, या x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 2, या x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू -2। अब ये जो दो इक्वेशन गिवन है, अब हम इनसे एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप चेक करेंगे कि इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2 एंड इन प्लेस ऑफ 5 वी विल 3, तो क्या करो 2 इंटू 2 करो और 3 इंटू 3 यानी 9 + 4 13 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 12। अब x की है 3 पुट करो, 3 2 6 और y की है 2 पुट करो, 3 2 6, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। देखिए ऐसे 2 इंटू 3 देन 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 + 6 12, तो इसका आंसर कितना आ गया सी। नेक्स्ट है इसी टाइप से 4x + 6y इक्वल्स टू 3xy, 8x + 9y 5xy। अगर इसे क्वेश्चन को वैसे सोल्व करोगे तो बहुत लॉन्ग बैठ जाएगा, जो ऑप्शन दिए हुए हम इससे ही चेक कर लेंगे। तो x की है 2 पुट करके देखो, y की है 3 पुट करके देखो, दैट इज़ नॉट इक्वल। अब x की है 1 पुट करो, y की है 2 पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते, जरूरी नहीं इसमें रखना है, इसमें भी रख सकते, तो अगर दोनों इक्वल आ जाते तो ये ऑप्शन होगा, अदरवाइज नो। अब x की है 3 पुट करो, y की है 4 पुट करो, देखिए ऐसे 4 3 या 12, 6 4 या 24, इधर भी पुट करो, 3 इंटू 3 इंटू 4 यानी 12 + 24 36 इक्वल्स टू 36, तो आंसर इसका आ गया सी ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 इक्वल्स टू 0 और माइनस के 3x - 6y + 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि x से पहले डेट इज a1 b1 एंड c1, और यहाँ पे x से पहले a2 b2 एंड c2, तो वही हमने किया a1/a2 यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3 है तो 1/-3, फिर b1/b2 यानी यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -6 तो 2/-6, फिर c1/c2। अब हमने इसे कैंसिल आउट करके 1/3 आ गया, ये भी माइनस के 1/3, ये भी माइनस के 1/3। अब जो है हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 क्या आ गया, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। अगर हमारे तीनों इक्वल आ जाते तो क्या लिख देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि नो सॉल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस देन दियर ग्राफ लाइन्स विल बी। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंस है तो ग्राफ लाइन की जो होगी वो ग्राफ लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कॉन्सिडेंट होंगी, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पैरेलल, हमेशा क्या होंगी वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 यानी यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका आंसर क्या आएगा ±0.2 या ±1 या +-2 या +-4। अभी x² - 4 इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो x² = 4 हो गया, 4 का हमने रूट लिया, तो 4 का रूट लिया +-2, क्योंकि स्क्वायर में था तो वी हैव 2 वैल्यूज़, प्लस की और माइनस की, तो आंसर हमारा आ गया सी +-2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये बताना है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, या 2 इक्वल रियल रूट होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे, या मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस के √5x + 1 इक्वल्स टू 0, तो इसको हमेशा कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ से इसे कंपेयर करके देखिए, a की वैल्यू 2 हो गई, b की माइनस के √5 और c की 1। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी b² - 4ac। जब भी आपको रूट फाइंड आउट करने हो, या नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने हो, या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो, तो b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करी, √5 का स्क्वायर 5, 4ac यानी कि 8, 5 - 8 किया माइनस के 3, डैट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ जाएगा डैट इज नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है, द रेशो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है 7x² - 12x + 18 इक्वल्स टू 0। अभी तक आपने क्या निकाला, सम ऑफ द रूट भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का यानी कि रेशो निकालना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो a कितना है 7, b कितना है -12 और c कितना है 18। तो सम ऑफ द रूट निकाला -b/a यानी कि 12/7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला c/a 18/7। अब इन दोनों का रेशो निकालना है, तो 12/7 18/7, 7 से 7 कैंसिल,
12 और 18 रह गया। 12 और 18 कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है? 6 से। 6 2 या 12, 6 3 या 18। तो इसका आंसर आ गया 2:3, डेट इज डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज़ 1/3 देन द अदर रूट। एक रूट तो इसका 1/3 गिवन है, तो अदर रूट फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा? -1/3 या 1/3 या -3 या 3। लेट द अदर रूट भी अल्फ़ा। तो अदर रूट हमने अल्फ़ा लेट कर लिया। अभी आपको हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट C/A होता है। तो एक रूट 1/3 दिया हुआ है, दूसरा हमने अल्फ़ा ले लिया, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट C/A। तो C की वैल्यू कितनी है इसमें? देखिए C की वैल्यू कितनी है? 3, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो डैट इज 3/3 करा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अल्फा की वैल्यू 3, तो अदर रूट हमारा कितना आ गया? 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है? इफ़ वन रूट ऑफ 5x² प्लस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ के। यानी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो उसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के कहाँ है हमारा? ये रहा। ए कितना है? 5, बी कितना है? 13, सी कितना है? के। तो इसमें हमने क्या किया? एक रूट तो अल्फा ले लिया, एक रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा ले लिया। फिर से प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, अल्फा इंटू 1/अल्फा डेट इज C/A, यानी K/5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी K/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो अब इसमें भी हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसे सोल्व कर लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को। इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ऊपर बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब जब आप सम ऑफ द रूट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, यानी -k8/3। फिर C/A, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2/3। अब वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा -8/3 अल्फा बीटा, यानी कि 2/3। फिर क्या करा? 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया 8 को, तो -4। तो इसका आंसर आ गया -4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल देन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या करेंगे? ये जो इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो सी की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर -b/2 है, b/2 है, b²/4 है या b²/4 है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं, अभी आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, यानी कि b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ए बी सी की वैल्यू इसमें ए बी सी है, तो b² - 4ac हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b² इक्वल्स टू 4ac, तो c इक्वल्स टू b²/4 है। तो इसका आंसर क्या आ गया? b²/4 है, ऑप्शन नंबर डी। अब था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर, इफ द इक्वेशन 4x² - 3kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल। अब फिर इसमें क्या गिवन है कि इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। उसमें तो हमें सिंपल c की निकालनी थी, अब इसमें k कांस्टेंट आ रहा है, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके आंसर क्या क्या गिवन है? +-2/3 +-1/3 +-k 3/4 +-4/3। तो b² - 4ac निकाला पहले हमने। ए बी सी की वैल्यू a हो गया 4, b हो गया -k 3k, c हो गया 1। तो b² - 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9k², 4 4 जा 16, तो k² हो गया 16/9। 16 किसका रूट होता है? 4 का, 9 होता है 3 का। इससे पहले भी आपको पता है स्क्वायर में तो प्लस माइनस में आएगा आंसर, तो +-4/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, आर रियल एंड अनइक्वल। ये रियल और अनइक्वल कब होगा? जब b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल्स टू 0 होगी, लेस देन 0 होगी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और इक्वल पे क्या होता है? तो इक्वल होते हैं रूट्स, और लेस देन पे क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं आपके, अगर हमारा इमेजनरी आ जाता है तो वो हो जाता है लेस देन 0। तो नन ऑफ दिस में आने का नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है हमारा? एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें क्या है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p इज। अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या फाइंड आउट करना है? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या गिवन है? p -k -1 एंड p। तो इसे डी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म थी 1 - p/p माइनस फर्स्ट टर्म थी 1/p। इसका एलसीएम ले लिया p, तो ये बन गया 1 - p -1, 1 से 1 कैंसिल, -p/p -p डेट इज -1। तो इसका आंसर आ गया
कितना, सी ऑप्शन यानी कि -1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √7 √28 और √63 यानी कि √7 √28 √63 से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो क्या आएगी इसका हमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है, √70 √84 √98 या √112। तो हमें करना कैसे, √7 गिवन था और उसके बाद गिवन है √28 को 4 × 7 लिख सकते हैं और √63 को 9 × 7 लिख सकते हैं। तो √7 एडिटिव रहा, 4 किसका रूट होता है, 2 का, 2 √7 ये हो गया 3 √7। तो नेचुरल सी बात है, √7 2 √7 3 √7, तो फिर कितना आएगा 4 √7। तो 4 को अंदर ले जाइए यानी कि 16 × 7 करेंगे 112। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ क्वेश्चन नंबर 26, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n+1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है, nth टर्म गिवन है। अब ये बताइए कि nth टर्म जो हमें गिवन होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका an = a + n-1 × d। बट हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म जो होगी, अगर हमारी सीरीज़ बन जाएगी तो फर्स्ट थ्री टर्म की हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो T1 T2 और T3 इन तीनों का सम निकालना है। तो हमें जो nth टर्म गिवन होती है और कभी भी हमें सीरीज़ निकालनी हो तो इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 1 2 3 4 अप टू सो n तक रख सकते हैं सीरीज़ बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की 1 पुट करेंगे क्योंकि T1 फाइंड आउट करना है, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। इसे A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, T1 T2 T3 भी लिख सकते हैं। तो 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1। तो 2 × 1 2 + 1 दैट इज़ 4 + 1 दैट इज़ 6 + 1 दैट इज़ 3 5 एंड 7, इन तीनों का टोटल किया 15। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी यानी कि 15। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 6n देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अब हमें सम गिवन है, इसमें तो हमें टर्म गिवन थी, टर्म गिवन होती है तो हम डायरेक्ट n की 1 2 3 4 पुट करके सीरीज बना देते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल देते हैं। बट अब इसमें हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब टर्म गिवन होगी तो डायरेक्ट निकाल देते हैं और जब सम गिवन होगा तो उसमें क्या करेंगे, T1 जो है S1 के इक्वल होता है, T2 होता है S2 - S1 के और T3 होता है S3 - S2 के। बट हमें क्या गिवन है, T यानी कि SN गिवन था 3n² + 6n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की 1 पुट किया, 1 पुट करके हमारा आ गया 3 × 1² 6 × 1 दैट इज़ 9। फिर 2 पुट किया, 3 × 2² 6 × 2 दैट इज़ 24। अब हमने आपको बताया कि T1 जो है S1 के इक्वल होता है, दैट इज़ 9 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 9 आ गई। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 - S1। S2 कितना आया था 24, S1 कितना है हमारा 9, 24 - 9 किया कितना आ गया 15। तो फर्स्ट टर्म 9 आ गई, सेकंड टर्म 15 आ गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 15 - 9 दैट इज 6। तो इसका आंसर आ गया 6। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जब टर्म गिवन होगी तो डायरेक्ट 10 की 1 2 3 पुट कर देंगे, लेकिन जब सम गिवन होगा तो पहले T1 जो है S1 के इक्वल होगा, T2 होगा S2 - S1 के, ऐसे T3 निकालोगे S3 - S2 के, तो वो पूरी सीरीज बन जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब है क्वेश्चन नंबर 28। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस -4, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज -3, कॉमन डिफरेंस -4, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n - 1 यानी 5 - 1 4d, a + 4d गिवन है -3 और कॉमन डिफरेंस होता है डी की है कितना पुट कर दिया -4। तो 4 × -4 -3, -16 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 16 - 3 करेंगे 13। ए की वैल्यू हमारी 13 आ गई, डी की वैल्यू हमारी -4। अब क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। अब SN का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 10, यानी n/2 2a और n की ये कितना पुट किया हमने 10, 10 - 1 यानी 9d। तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया 5, ए की ये कितना पुट कर दिया हमने 13 और डी की ये कितना पुट कर दिया -4। 13 2 = 26, 9 4 = 36 और 26 - 36 -10, 5 × -10 करा -50। तो ये आंसर आ गया हमारा -50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 और A14। सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के बताए हुए हैं, किसी में कॉमन डिफरेंस कैसे पूछ रहे हैं, किसी में कैसे पूछ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे AP के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इसमें A18 - A14 गिवन है 32। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A18 कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से n - 1 यानी कि इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 18 एंड इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 14। तो a + 17d और a + कितना हो जाएगा 14d, बट यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 17d - 13d किया 4d, तो इधर रह गया 32।
यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ जो प्लस था इसलिए माइनस हुआ, क्योंकि ये बीच में माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 4D इक्वल्स टू 32, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो आंसर आ गया हमारा 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो वो कितने होंगे। तो पहले बताइए 6 से डिविजिबल 40 इंटीजर, पहला हो गया 6, फिर 12, फिर 18। लास्ट वाला हमने कैसे निकाला, फर्स्ट 40 निकालने थे, 40 इंटू 6 कर दिया, डेट इज़ 240। तो ए कितना हो गया हमारा इसमें 6 हो गया, डी कितना हो गया 6, और ये जो लास्ट में गिवन होता है इसे हम एल भी कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 a प्लस एल, तो वो फॉर्मूला लगाया हमने। एन की ये कितना पुट किया 40, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर से ए कितना है हमारा 6, और एल कितना हो गया 240, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया 20, ये कितना हो गया 246, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी 4920। तो इसका ये एस एन का फॉर्मूला ये है n/2 a प्लस एल। अगर हमें एल गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 4920, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बिना हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 एंड 8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन और -6 एंड 8 से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हमें ये क्या पॉइंट गिवन थे, एक माइनस के 6 एंड 8 गिवन है, और एक ओरिजिन। ओरिजिन क्या हो गया 0 0, तो माइनस के 6 एंड 0 और 8 और -0। तो 6 - 0 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, देन 36 प्लस 64 करेंगे 100, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो इसका आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 एंड 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से निकाल लें तो आंसर कितना आ जाएगा 4, वाई एक्सिस से निकालते तो -3, तो इसका आंसर आ गया सी, यानी कि 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है, इफ द पॉइंट सी K4 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स A 2 6 और B 5 1 इन द रेशो 2 और 3, देन द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा इसका, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये जो हमें गिवन है x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो और ये हमें कितनी वैल्यू गिवन है m और n, x1 y1 x2 y2, और ये x और y की वैल्यू गिवन है। तो x की हमने कितना पुट कर दिया k, यानी कि m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, यानी 2 इंटू 5 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 6, तो 10 प्लस 6 16 अपॉन 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 16 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। इसका पैरामीटर बताना है। तो फर्स्ट हमें ए और बी, ए बी कितना गिवन है 4, बी और सी, बी सी कितना गिवन है 3, जब इसका डिस्टेंस निकालोगे 3 हो जाएगा। अब ऐसे हमने ए सी निकाल दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब ए बी का डिस्टेंस निकाला 4, बी सी का निकाल दिया 3, सी ए का निकालेंगे x1 y1 x2 y2, यानी 3 - 0 स्क्वायर 0 - 4 स्क्वायर, डेट इज 9 प्लस 16 5 आ गया। हमने पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर सम ऑफ द थ्री साइड्स ए बी बी सी और सी ए, तो 4 + 3 + 5, तो 4 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो इसका आंसर आ गया 12, तो ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या गिवन है, इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन एफ डी गिवन है, देन दे विल बी सिमिलर। अब सिमिलर कब होंगे, जब एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल ए एंगल एफ के। ये हमें फिगर गिवन है ए बी सी ई डी एफ। अब इसमें दिया हुआ है बी और ई, तो बी और ई तो इक्वल है नहीं, इधर सिमिलर होनेंगे नहीं। अब ए और डी, ए और डी भी सिमिलर नहीं होनेंगे। बी और डी, यहाँ देखिए बी और डी ये सिमिलर होंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना ही हमारे ए और एफ होंगे, ए इधर है और एफ इधर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशो 9/4, यानी दो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर है, उसकी साइड्स की गिवन है किस रेशो में 9/4। द रेशो ऑफ द एरिया, एरिया निकालना है, उसका रेशो निकालना है हमने। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यानी इसकी जो साइड गिवन है 9/4, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 81/16। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एरिया गिवन हो तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, साइड फाइंड आउट करनी हो, साइड गिवन हो और एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 81 और 16। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर विद द बी सी और क्यू आर,
जैसे उसमें हमें साइड गिवन थी, इसमें अब साइड गिवन है कितनी, बी सी और क्यू आर गिवन है 1/3। आप कहेंगे क्वेश्चन दोनों सेम है, बट इसमें थोड़ा सा ये चेंज है, पी आर क्यू और बी सी आर। यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है, बट इसमें पी आर क्यू और बी सी आर का पूछ रहा है। तो 1/3 का 1/9 मत कर देना, तो क्योंकि इसमें हमें पी आर क्यू और एरिया ऑफ बी सी, तो पी आर क्यू की जो साइड होगी वो क्यू आर होगी, तो 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9:1 दैट इज़ 9 आंसर आएगा। तो ये मिस्टेक हो सकती थी आपसे, 1/9 का 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिखते थे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन नंबर है 37। इफ़ इन ट्राइंगल ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 5√3 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है 10, तो एंगल बी क्या होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा या 120। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें ए बी गिवन है 5, बी सी गिवन है 5√3 और ए सी गिवन है 10। तो इसमें हम थ्योरम लगाएंगे ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 25 + 75, यानी कि 100, 100 = 100, दोनों इक्वल आए थे तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज बी = 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया हुआ है सेक 33 अपॉन कोसेक 60 कितने के इक्वल होगा, 2/√3 के, √3/2 के, √3 के या 1 के। तो इसमें हमने क्या करा, सेक 33 की वैल्यू रख दी, 30 की वैल्यू रख दी 2/√3 और कोसेक 60 की वैल्यू रख दी 2/√3। सेक 30 की वैल्यू भी यही होती है, कोसेक 60 की भी, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज़ 1। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2sin2θ = √3। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी, यानी कि 2sin2θ दिया हुआ है √3। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 30 डिग्री आएगा, 45 आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, 2sin2θ गिवन है, तो √3/2 लिख देंगे इसे। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब 2θ आ गया साइन 60 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2 करेंगे 30 डिग्री। तो इसके हमने आपको डिटेल में क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप हमारी दूसरी वीडियो पे भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस उसमें और ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी हैं। तो इसमें तो एमसीक्यूज हैं, इसके डिटेल में क्वेश्चन उसमें बताए हुए हैं, आप उसमें डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ़ x tan 45 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और cot 60 की कितनी होती है √3, 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x/2, ये 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कर लेना। तो इसका आंसर आ गया हमारा ए यानी कि 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है, इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट होगी, पाई यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। अब इसमें क्या क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो रेडियस कितनी आ गई 2 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। The radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circle of diameter 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। 56 आएगा, 42 आएगा, 28 आएगा या 16 आएगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल हमने लेट कर ली 2πr1, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं πd1, d4 हो गया डायमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल हो गया 2πr2, यानी कि 2r2 को क्या हम लिख सकते हैं d2, यानी कि डायमीटर सेकंड की। अब πd यानी कि टोटल डायमीटर πd1 और πd2 के इक्वल है, तो इसमें से पाई हमने कॉमन ले लिया। अब πd1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, सर्कमफ्रेंस फर्स्ट की 36 और सेकंड की 20, तो 36 पाई प्लस 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डी कितना आ गया 56। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी 56/2 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ध्यान से कर लेना क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशो ऑफ दियर एरिया। अब इसका एरिया, इनका रेशो निकालना है, इसको कैसे करेंगे, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 22 और 7, 14 और 11, 7 और 22 और 11 और 14, यानी 11:14। अब इसको करेंगे क्या कि पैरामीटर ऑफ सर्किल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्किल होता है 2πr और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। तो हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यानी 2πr/4, तो ये हो गया πr/2। अब क्या करना है हमने, इसका इन दोनों का रेशो निकालना था, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू इन द टर्म ऑफ आर पाई आर अपॉन 2 थी, यानी पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर किया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, तो इसे हमने कैलकुलेट किया 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22 अपॉन 7, तो 7 4 जो है 28 अपॉन 22, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 14/11, तो इसका आंसर आ गया हमारा 14/11। तो एमसीक्यू में भी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 44, area of a circle that can be inscribed in a circle of side 6 centimeter, area of a circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter, स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक सर्कल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो इसकी साइड गिवन है स्क्वायर की वो डायमीटर हो गया, वो कितनी दी हुई थी 6, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी 6/2 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है 3 आ गई। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है ये 3, 3 का स्क्वायर 9 पाई, तो इसका आंसर आ गया 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या गिवन है, इफ द टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम बेस रेडियस आर joined together along their base, then the curved surface area of the new solid is 4 pi r square या 6 pi r square या 3 pi r square या 8 pi r square। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा 2 pi r square प्लस 2 pi r square, क्योंकि ये कहते हैं इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस आर joined along their bases, तो एक का कितना होता है 2 pi r square, दूसरे का 2 pi r square यानी कि 4 pi r square, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 pi r square। अच्छा नेक्स्ट है हमारे स्टैटिक्स का क्वेश्चन, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 30 देन दियर सम इज, तो इसका सम निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स हमें कितना गिवन है, सम इफ़ द अर्थमेटिक मीन एक्स गिवन है 20 और एन गिवन है 30, तो वही सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, यानी 20 इंटू मीन यानी 20 इंटू 30 दैट इज 600। ये क्वेश्चन भी कई बार आए थे, तो इसका आंसर आ गया 600। नेक्स्ट है द मोड ऑफ द 23727 इज, इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, कौन सी डिजिट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 7 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 7, तो इसका मोड कितना हो जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के लिए, इफ़ द मीन एंड द मीडियन आर 20.5 एंड 20 इट्स मोड विल बी। अब हमें मीन गिवन है और मीडियन गिवन है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना गिवन है 20.5, मीडियन मीन गिवन है 20.5 और मीडियन कितना गिवन है 20, तो 3 इंटू मीडियन यानी 20 और 2 इंटू 20.5, तो वो हमने पुट कर दिया। 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 और 2 इंटू 20.5 41, दोनों को माइनस किया 19 ही आ गया। कई बार ऐसा होता है मोड गिवन होता है, मीडियन फाइंड आउट करना होता है या मीन, तो तीनों में से दो वैल्यू हमें नॉन होगी, एक नॉन होगी, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में कर लीजिए, कई बार ये एमसीक्यू में खाली फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा प्रोबेबिलिटी का, इफ़ पी ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन पी ई लेस देन जीरो होगा, पी ई इज ग्रेटर देन जीरो होगा, या पी ई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू 1, या पी ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल्स टू 1 के होती है, तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.5 3/5 25% या 0.3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसका आंसर आ गया ए। तो आज हमने आपको बताया 50 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs बताए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और इसके अगर डिटेल में क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।